कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर मतलब जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर दूर कोई दूसरा पॉइंट है और इतनी सेंटीमीटर दूर जितने भी पॉइंट होंगे ना उन सब को मिलाने पर जो हमें मिलता है, जो आपको शेप मिलती है राउंड, उसे हम सर्कल कहते हैं। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब फिक्स पॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है? फिक्स पॉइंट सेंटर कहलाता है। और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट है, इन सब पॉइंट का जो सेट है, ऐसे जितने इन्फिनिटी पॉइंट है, इन सब को मिलाने पर जो राउंड शेप मिल रही है उसे सर्कल कहेंगे। ये बात समझ रहे हो? इस फिक्स पॉइंट के और इस सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा किधर से देखो अपने इक्वल रहेगी, और ये जो बीच की डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस। अच्छा, ये सर्कल, अब आप इधर ध्यान दो, बोर्ड पे लिखना लास्ट में जो भी है ना, ये सर्कल है। इस सर्कल को बोर्ड पे अपन बनाते हैं तो इस बोर्ड को ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? क्वेश्चन आता है सर्कल डिवाइड्स ए प्लेन इन, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बताओ तो? 3 पार्ट्स में। एक जैसे पॉइंट कोई यहाँ है तो हम कहेंगे बाहर है, यहाँ है तो क्या कहेंगे हम? अंदर है, और यहाँ है तो हम क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस पे, यानी इसकी परिधि पर है। तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट, इसको बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, और इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस या सर्कल। सर्कल खुद ही हो गया है ना। कोई पॉइंट यहाँ है तो वो कहाँ होता है? एक्सटीरियर पार्ट में। अगर यहाँ कहीं भी है, सेंटर कहाँ होता है बताओ? सेंटर इनमें से कौन से पार्ट में है? इंटीरियर पार्ट में है। और ये जो पॉइंट है वो कहाँ है? सरकमफ्रेंस पे। ये बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि ये जो सर्कल है इसमें अगर सरकमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं और उन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट मिलता है इसको क्या बोलते हैं? कोड। कोड क्या होती है? ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन सरकमफ्रेंस, है ना। ऐसा लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट को जोड़ता हो, कहाँ पर? सरकमफ्रेंस पर। जैसे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया तो ये भी क्या है? कोड है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया तो ये भी क्या है? कोड है। क्वेश्चन आता है कि इतनी ऐसी कितनी कोड हो सकती है? हाउ मेनी कोड्स इन ए सर्कल? इन्फिनिटी। कितने भी कोड हो सकती है, इनको हम गिन ही नहीं सकते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि इस पे पॉइंट कितने हैं? इन्फिनिटी। और एक कोड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। तो इन्फिनिटी में से ऐसे दो के कितने पेयर बन जाएंगे? ऐसे दो के इन्फिनिटी पेयर बन जाएंगे। ओके। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देखो कि ये जो कोड है वो जैसे जैसे सेंटर के पास आती है ना, वैसे वैसे इसकी लेंथ क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है ना। कोड जो दूर होती है वो छोटी होती है और जो पास होती है वो बड़ी होती है। इसके पास और आएगी तो वो और बड़ी हो जाएगी। कोड और सेंटर के बीच की डिस्टेंस उस कोड की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? हाँ, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वो डिस्टेंस क्या होगी? घटेगी, है ना। ये डिस्टेंस और कम हो जाएगी तो कोड की लेंथ और बढ़ जाएगी, ऐसा ही होगा। और करते करते एक टाइम ऐसा होगा कि डिस्टेंस है बिल्कुल 0 हो जाएगी। कोड मतलब वो सेंटर से ही होकर जाती है तो इसकी लेंथ सबसे बड़ी होगी। ये क्या है? लॉन्गेस्ट कोड है। लॉन्गेस्ट कोड को अपन दूसरा नाम क्या देते हैं? डायामीटर, व्यास। तो डायामीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कोड इज नोन एज डायामीटर। या फिर ए कोड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, ऐसी कोड जो सेंटर से होकर जाए उसे भी हम क्या बोलेंगे? डायामीटर। एक ही बात है ना, वही लॉन्गेस्ट कोड है, वही जो सेंटर से होकर जा रही है। ए कोड विच इज पासिंग थ्रू दी सेंटर इज नोन एज डायामीटर। उसके बाद वापस छोटी होने लग जाएगी कोड। ये बात क्लियर है? ध्यान रखना है। इसके अलावा ऐसी लाइन जो इस सर्कल को ऐसे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इसको क्या बोलते हैं? नाम पता है क्या? सेकेंट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेकेंट। इस सेकेंट और इस सर्कल के कॉमन पॉइंट कितने होते हैं? क्वेश्चन आता है सर्कल और सेकेंट में कितने कॉमन पॉइंट है बेटा? एक तो ये रहा और एक, तो कितने कॉमन पॉइंट होते हैं? 2। समझ में आ रही बात? एक सेकेंड सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? तो क्या लिखोगे? 2 पॉइंट पे कर रही है ना इंटरसेक्ट। जैसे ये दूसरी सेकेंड है तो ये भी 2 पॉइंट पे कर रही है। कैसे कैसे भी सेकेंड, ऐसी कितनी सेकेंड हो सकती है? इन्फिनिटी, है ना। हाउ मेनी सेकेंड? तो आंसर क्या आएगा? अनंत है। अच्छा, इसके अलावा आप इस सेकेंड को दोबारा देखो, ये सेंटर है मान लो। सेकेंड की लेंथ तो मेजर नहीं कर सकते क्योंकि सेकेंड एक लाइन है, लेकिन ये जो 2 पॉइंट है ना, इनको आप देखो। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर ले जाएंगे सेकेंड को, ये पॉइंट जो है नज़दीक आने लग जाएंगे, पास आ रहे हैं ना सरकमफ्रेंस पे। और दूर लेके जाएंगे तो
और पास आ गए। ऐसे पास आते 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 एक टाइम ऐसा आएगा दोनों पॉइंट एक ही जगह हो जाएंगे, है ना, जैसे और दूर ले जाएंगे इस सेकेंड को, तो अब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ही आ गए हैं, है ना, एक ही जगह हो गए हैं। इस प्रकार के सेकेंड, इस कंडीशन में इस सेकेंड का क्या नाम देंगे? टेंजेंट, स्पर्श रेखा, क्या बोलते हैं इसको? यानी अब ये दो पॉइंट थे ना इतनी देर, ये पास आते 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 एक ही पॉइंट बन गया। तो टेंजेंट और इस सर्कल के बीच में कितने कॉमन पॉइंट है? टेंजेंट और सर्कल के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट है, वो दोनों एक जगह ही आ गए ना, धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल एक ही पॉइंट है। तो और जो एक कॉमन पॉइंट है इसको दोबारा बना देते हैं। देखो ये टेंजेंट है जो इसको एक जगह टच कर रही है ना, इस कॉमन पॉइंट को बोलते क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या स्पर्श बिंदु, क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे कितने पॉइंट हैं? इन्फिनिटी पॉइंट है, तो ऐसी टेंजेंट भी कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। एक सर्कल पे हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ ऑन ए सर्कल, तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। क्वेश्चन ये भी आता है कि एक सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है ना, एक्सटीरियर पार्ट में कोई पॉइंट है, तो यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो यहाँ से, वेरी गुड, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है इंटीरियर पार्ट में, अब यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 0, यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे ही कोई पॉइंट है और बोले यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या आएगा? 1। इन तीनों ही कंडीशन में आंसर आपको ध्यान रखना है, इसका क्या रहेगा? 1, 0, 2। क्वेश्चन कैसे बनता है? हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल, है ना, जो पॉइंट है ना वो भी कहाँ है? सर्कल पे है, तो बताओ उस पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 1 ही होगी ना। फ्रॉम ए एक्सटीरियर पॉइंट ऐसा आ जाए, एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो 2। इंटीरियर पॉइंट से हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर? 0 ही होगी। सेंटर मतलब कहाँ है? अंदर ही है, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। एक्सटीरियर पॉइंट से 2 कर सकते हैं। क्लियर है बात है? ओके। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? इसके डबल सर्कल वाले क्वेश्चन भी आते हैं ना, ऐसे 2 अलग अलग सर्कल हो तो अब कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, तो कितनी हो जाएगी? 4। क्या बात है, आज तो सारे आ रहे हैं आपको है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 जगह, अब कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2, एक ऐसे और एक ऐसे। अच्छा, ऐसे एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 3। ये नहीं हुई कॉमन टेंजेंट, इसको इधर खिसकाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, वो आप दिमाग में खिसका लो, समझ गए ना। ये एक टेंजेंट कैसे हो जाएगी? एक ये और एक ये, मतलब इस हिसाब से ऐसे कितनी कॉमन टेंजेंट होगी? 3। एक सर्कल के अंदर कोई दूसरा सर्कल है और उसको एक जगह इंटरसेक्ट भी कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? 1। 2 कोसेंट्रिक सर्कल है ऐसे, जिनका सेंटर एक ही हो, तो आंसर क्या आएगा? क्योंकि इसकी जो टेंजेंट होगी अंदर वाले की, वो बाहर वाले की कोड बन जाएगी, या बाहर वाले की क्या बन जाएगी? सेकंड बन जाएगी। समझ में आ रही है बात है? तो इसकी कंडीशन में कॉमन टेंजेंट 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। ये भी ध्यान में रखना है। इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन आएगा, जितनी हमने बातें की है इनमें से कोई एक क्वेश्चन 10th क्लास में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। हाँ, इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसका एरिया, है ना, या फिर टेंजेंट के बारे में और पढ़ते हैं। चलो, टेंजेंट जो है और रेडियस और ये क्या है? टेंजेंट, है ना, इनके बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का, ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। और बोल दे कैसे होता है, तो आपको ऐसे दिखाना है कि इस सेंटर से इस टेंजेंट पे मैं ऐसे आना चाहूँ, ऐसे सोचो, तो जो भी डिस्टेंस तय करके मैं आऊँगा ना, वो सारी इसकी बजाय बड़ी होगी, इसकी बजाय ज़्यादा दिख रही है ना। जैसे मैं इस जगह पहुँचता हूँ तो रेडियस के बराबर तो चलना ही पड़ेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी चलना पड़ रहा है। तो ये सबसे छोटी और सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी होती है? जो एकदम सीधी हो, है ना, परपेंडिकुलर हो। इसीलिए यहाँ पे एंगल कितना होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल होगा। समझ में आ रही बात? इसके अलावा टेंजेंट की लेंथ का क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ से अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, इसकी लेंथ क्या होगी? तो लेंथ का मतलब यहाँ तक, जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो वहाँ से लेकर के जहाँ वो सर्कल को छू रही है वहाँ तक की लेंथ, है ना।
तो ये वाली लेंथ कैसे निकालते हैं बेटा, क्योंकि हमें पता है ये 90 का एंगल है, ये सेंटर और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी होगी, ये क्या हो जाएगा 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनियस, ये सर्कल की रेडियस है, इस हिसाब से इसमें से इसके स्क्वायर को हटा देंगे, इसके स्क्वायर में से जानते हो ना पाइथागोरस थ्योरम, उससे इसकी लेंथ आ जाएगी, है ना। और ये दोनों लेंथ आपस में क्या होती है इक्वल होती है। कैसे होती है देखो, ये डिस्टेंस है ना, जैसे मान लो ये पी क्यू आर है, ये ओ है, इसकी ये रेडियस आर है, तो ये भी क्या होगी आर। तो इसका देखो पी क्यू का स्क्वायर बराबर कैसे करोगे, एच स्क्वायर माइनस पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इस ट्राइंगल में, तो ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस ऐसे है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसमें भी एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ही आएगा, और ये दोनों बराबर है, ये जितना आ रहा है उतना ये आ रहा है, इसका मतलब पी क्यू पी आर के क्या है बराबर है, पी क्यू इक्वल पी आर, ये प्रूव हो गया। समझ में आ रही है बात, ये दोनों हमेशा इक्वल होती है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है, इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ने पर हमेशा 180 आता है, इसको भी आपको सबको समझना है। देखो गणेश ध्यान देगा इधर, देख कैसे कि कौन बताएगा कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, चतुर्भुज जिसकी 4 साइड होती है, उसमें एंगल कितने होते हैं, एंगल 4 ही होते होंगे या 2 होते हैं, 4, उन चारों को जोड़ने पर क्या आता है 360, ये तो पता है। क्वाड्रिलेटरल के 4 अंदर वाले जो एंगल है उनको ऐड करने पर 360 आता है, तो बस वो पता है तो फिर ये भी आ जाएगा तुम्हें। ऐसे है, ऐसे कुछ भी नाम दे देते हैं। इसको O को मैं Q से मिलाऊंगा तो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, यहाँ एंगल कितना बनेगा 90 का। O को R से मिलाऊंगा तो भी एंगल कितना बनेगा 90 का, ये बात तो समझ रहे हो। अच्छा ये एंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ X और इसको नाम दे देता हूँ Y। मैं ये कह रहा था आपको कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इनको ऐड करने पर 180 आता है। वो कैसे आता है देखो, इस क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल बन रहे हैं, एक का नाम है P, एक का नाम है Q, एक का नाम है O और एक का नाम है R। इन चारों को मिलाने पर कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। अब इनमें से हमें पता है Q कितना है 90 और R भी कितना है, तो Q को 90 लिखेंगे, R को भी क्या लिखेंगे, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा 180, और वो इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा P प्लस O, ऐसे 2 लाइनें और रखनी है बीच में ना, लिख देना है 90 प्लस 90 करके, वो उधर जाके माइनस होगा तो 360 में से 180 माइनस होगा तो कितना बचेगा 180 बचेगा। तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों एंगल आपस में ऐड करने पर क्या आता है 180। ऐसे एंगल जिनको आपस में ऐड करने पर 180 आता हो वो एंगल आपस में क्या कहलाते हैं, संपूरक हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश वाले बताओ। ऐसे 2 एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, इनको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री, मतलब ऐसे 2 एंगल जिनको ऐड करने पर क्या आ रहा हो 180, वो आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ऐसा आ सकता है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है सप्लीमेंट्री है, इसको प्रूव करो, तो उसके लिए भी आपको क्या प्रूव करना है कि उन दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है 180 आ रहा है। ये बात समझ गए, अच्छी बात है। अब इसको